हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है ये हम कवर करेंगे। छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये लेक्चर, तो बड़े ध्यान से देखिए। शुरुआत करेंगे सिंपल कैलकुलेशन से, यानी कि लेट्स सपोज 13 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। देखिए, सबसे पहले बच्चों को हमने 9 तक टेबल्स अच्छे से याद करवाने हैं। 9 तक अगर टेबल्स याद होंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े अच्छे से समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हम शुरुआत कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, इस सिंगल डिजिट नंबर को, नीचे वाला जो 3 है, इस 3 को इधर यूनिट्स प्लेस पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि दोनों राइट साइड पे जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 9। तो ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसी 3 को नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 1 जार कितना होता है, 3। तो 39 इसका आंसर होगा। तो शुरुआत जब बच्चों को समझाना है तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन लेके करवाना है। यानी कि अब जैसे एक और लेके देख लेते हैं। लेट्स सपोज 15 को हमने 2 से करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज आएगा, बड़े ध्यान से समझना है। अब जैसे 5 2 जार, अब 5 को 2 से करेंगे इधर वाली दोनों वैल्यूज को, तो 2 को 5 से करेंगे 10 होता है। अब यहां पर 10 नहीं लिखना, पीछे वाला 0 लिख देना है और 1 लिख देना साइड में। 1 को साइड में लिख दीजिए। पहले तो इतना बताना है, 5 2 जार 10 होता है। आप एक बार यहां लिखवाइए, फिर कहिए कि नहीं, इस 0 को काट के 0 यहां लिख दो, 1 यहां पर पड़ा रहने दो, राइट। इसके बाद इस 2 को नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 आ गया ना। अब ये जो 2 आया ना, उस 2 को इस 1 में ऐड कर दो। 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। ये हमें समझाना है कि इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नंबर यहां पे बचा था उसको ऐड करना है। तो इस तरह से कैरी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से बच्चों को समझ आएंगे। और एग्जांपल्स करेंगे। मान लीजिए हमें 48 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या बताएंगे। टेबल याद है तो देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस 9 को दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और शुरुआत करनी है इस तरफ से। 9 8 जार 72 होता है। पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। यहां से इस 2 को काट दो, 2 यहां लिख दो, बच गया 7, वो पड़ा रहने दो। 9 4 जार 36 आया ना। अब ये 36 और ये 7 दोनों क्या करने हैं, ऐड करने हैं। 36 में 7 ऐड यहां पे करो, 7 और 6 13, चलिए 3 आ गया, 1 कैरी, 3 + 1 4, यानी कि आंसर कितना आएगा, 432 आएगा। तो ये तो था अगर 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर भी 2 डिजिट, नीचे भी मान लेते हैं 2 डिजिट है हमारे पास। जैसे लेट्स सपोज 13 को 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है, तो अब 13 को 12 के साथ करना है तो हमें एक बात ध्यान रखनी है। पहले ये नीचे वाले 1 को भूल जाओ, इस 1 को भूल जाओ, जो अभी तक सीखा था वही करना है। क्या करना है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जार 6, फिर इस 2 को इस 1 से करना है, 2 1 जार 2। तो इतने तक तो सेम ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है कि जी 2 की टर्म खत्म हो गई। अब 1 को उठाएंगे, 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 को 3 से किया 3। अब यहां नहीं लिखना, ये छोड़ देना है, क्रॉस लगा दो भी, इस जगह पे हमने कुछ नहीं लिखना। सेकंड वैल्यू को करेंगे तो सेकंड रो में ही पहुंचना है। 1 को 3 से किया 3, फिर 1 को ही इस 1 से करना है, 1 1 जार 1। तो 6 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, इनको ऐड करना है। 3 + 2 5 और ये 1,
यानी कि 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए 78 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। देखो जी 8 3 जार, अब पहले क्या है, अभी 3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जार 24। अब ये 4 यहां से काट दो, 4 यहां पे लिख लो, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने। फिर इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जार कितना होता है, 21 होता है। ये लीजिए 21 में ये 2 ऐड करना है, बस 21 में 2 ऐड करते हैं 23 आता है। नहीं तो बच्चों को आप यहां पे कह सकते हो रफ में करने के लिए 2 + 1 3, और ये 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 2, यानी कि 234 आ गया जी। अभी हमने 78 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद नेक्स्ट 2 से करने से पहले यहां पर क्रॉस लगा दें, क्योंकि ये नीचे वाली जगह तो हमने यूज ही नहीं करनी। अब 2 की बारी आएगी। 2 8 जार 16, ये लीजिए यहां लिख दिया मैंने। रफ वर्क थोड़ा करने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ओरली भी कर लेंगे। 2 8 जार 16। अब 16 के पीछे वाली वैल्यू 6 है ना, वो 6 यहां पे लिखेंगे। 1 एक बार पड़ा रहने दो। फिर 2 को किया 7 से। 2 7 जार 14। लो जी 14 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होता है, 15 होता है। 15। अब इनको ऐड कर दीजिए। 4 6 + 3 9 5 + 2 7, फिर ये 1, यानी कि 1794 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से दोनों 2 डिजिट्स हों तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी एक तो क्वेश्चन और करेंगे जिसमें कुछ बड़ी वैल्यूज लेके चलते हैं, 3 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं। मान लीजिए 212 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है, कंसेप्ट सेम रहेगा, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। पहले 8 के साथ अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले मेरे पास 2 वैल्यूज थी ना, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब तीनों को कर देंगे। 8 2 जार 16, चलिए यहां लिख लिया। 6 काट दो, 6 यहां लिख लो। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8 हो गया। अब 8 में इस 1 को ऐड करना है ना, 8 + 1 कितना होता है, 9। अब ये 1 यूज कर लिया ना, इसको भी काट दो। फिर 8 को अब लास्ट इससे करना है। 8 2 जार 16, क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है, सीधा पूरा 16 लिख सकते हैं। सेकंड रो में जा रहे हो तो एक क्रॉस लगाना पड़ेगा। 2 से शुरू हो जाओ। 2 2 जार 4, सिंगल डिजिट है तो मेरे को राइट साइड में लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सबको मल्टीप्लाई किया। अब ऐड कर दो। 6 9 + 4 13, 1 कैरी हो जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 2 9 और 4 + 1 5। तो देखो चाहे 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से करना था तो मेथड सेम ही है। अब एक लास्ट एग्जांपल आज की करने वाले हैं। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 238 को 123 से। दोनों 3 डिजिट नंबर लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखिए अब क्या होगा, इधर राइट साइड से शुरू करेंगे। इस 3 के साथ ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जार 24, अब 24 आ रहा है। 24 का 4 तो यहां लिख दो और यहां से काट दो। 2 एक बार एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। देखिए अब 3 को 3 से करेंगे ना, 3 3 जार 9, 9 में ये 2 ऐड करना है। 9 + 2 11। अब 9 + 2 करते हैं तो 11 आता है। मुझे यहां पे 2 डिजिट्स लिखना ही नहीं है, मुझे 2 डिजिट्स इकट्ठे नहीं लिखने। मेरे पास 9 + 2 करने से 11 आ रहा है ना, तो 11 का रखेंगे 1। ये 2 तो खत्म हो गया क्योंकि इसको यूज कर लिया। अब 11 का 1 लिख लिया ना, एक 1 बच गया। अब वो 1 मेरा एक सेपरेट बन गया यहाँ पे अलग, कि एक 1 अभी पड़ा है मेरे पास। फिर इस 3 को 2 से किया 6, 6 में अब ये वाला 1 ऐड कर दो। 6 + 1 7। ये दोबारा देख लीजिए एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 8 3 जार 24, 4 यहाँ पे। अच्छा एक तरीका और भी है,
आप चाहो साइड में लिखने की बजाय 8 3 24, 4 लिखा, कई लोग यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं, भी एक 2 हिंट के लिए भी, हाँ अब 2 कैरी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 3 3 9, 9 में ये ऊपर वाला 2 ऐड कर दो, 9 + 2 11, 11 का 1 यहाँ लिखा, एक 1 जो आगे के लिए बच गया वो नेक्स्ट पे छोड़ देते हैं। 3 2 6, 6 में ये 1 ऐड कर दो, 7। एक ही बात है, जैसे याद रहे वैसे याद रख सकते हैं। 714 आ गया, एक क्रॉस लगा दो यहाँ पर, ये मैं 2 और 1 एक बार हटा रहा हूँ। नेक्स्ट अब 2 की टर्न, 2 8 16, ये 1 हम यूज कर चुके हैं। 16 का 6 यहां पर लिख दिया, इसलिए 6 काट दिया, 1 पेंडिंग है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 6 में ये 1 ऐड कर दो, 7। अब ये 1 भी खत्म। अब 2 को 2 से किया 4, चलिए 4 यहां पे लिख दिया, 2 क्रॉस लगा देंगे। अब ये अभी पहली बार कर रहे हैं आज, 3 वैल्यूज है ना, तो आगे आगे बढ़ते जाना है। अब इस 1 के साथ कर रहे हैं तो अगले स्टेप में जाना है, अगले स्टेप में जाना है तो 2 क्रॉस लगाने हैं। सेकंड स्टेप में 1 क्रॉस लगता था, थर्ड स्टेप में 2 क्रॉस, यानी कि 2 प्लेसेस लास्ट वाली हमने खाली छोड़नी है। अब 1 के साथ 1 8 8, 1 3 3, 1 2 2, इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 का 4 ही बनेगा, 6 + 1 7। अब इनको ऐड करना है, 7 + 7 14, 14 + 8 22, तो एक 2 तो यहां पर, एक 2 यहां पर कैरी हो जाएगा। 4 + 2 6, 6 + 3 9, ये 2 एज इट इज, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 29274, राइट। तो आई होप आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो हमारी मेथड है वो समझ आया होगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बच्चों को करवाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, स्लो करवाया जाए। एक पार्ट करवाया तो 4 उसकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, और एक दिन में सारी नहीं करवानी, हमने तो पेरेंट्स के हिसाब से आज का वीडियो बनाया है। आप सिंगल करवाओ और उसके बाद उसी की प्रैक्टिस करवाओ। जब एक बार हाथ खुल जाए ना एक टाइप की प्रैक्टिस का, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप बच्चों को करवाइए। और मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट जो है बच्चों का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे बड़ी क्लासेस में आके अगर बेस वीक रह जाए तो फिर मैथ्स ही इतना मुश्किल लगता है कि बच्चे कवर ही नहीं कर पाते। और बड़ी क्लास में ये बता ही नहीं पाते कि मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता, शर्म आती क्लास में, यही हम देखते हैं रोज़। इसलिए बचपन में ही उनकी इस चीज़ को पकड़ें और अच्छे से ये कंसेप्ट कवर करवाएं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।